रणवीर जी, हिमाचल से कुछ उम्मीद बंधी? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली विजय बंधु कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन मैं उनकी बात से इसलिए सैद्धांतिक तौर पर सहमत नहीं, चूंकि सारे फैसले भारत में राजनीतिक व्यवस्था ही कर सकती है, इसलिए हर मुद्दा राजनीतिक है। राजनीतिक होना मुद्दे का कोई गलत होना, कोई गंदा होना नहीं होता शब्द। अगर कहीं हमको नल भी लगवाना है, हैंडपंप भी लगवाना है, तो भी वो व्यवस्था ही उसको सैंक्शन करेगी ना, और व्यवस्था राजनीतिक प्रभाव की होती है, इसलिए हर मुद्दा राजनीतिक है भाई। किसी मोहल्ले में पार्क बनवाना है तो भी विधायक जी को ढूंढना होगा, इसलिए सब मुद्दे राजनीतिक। रणवीर जी, आपको क्या लगता है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक इतना बड़ा एक महासंगठन आप चला रहे हैं, और अब जो हिमाचल से जो स्थिति बनी है, 37,000 वोट से सरकार बन गई और 37,000 वोट से सरकार चली गई। 37,000 वोट मतलब यूपी के संदर्भ में देखो तो मूंगफली भी नहीं है, मूंगफली भी नहीं है। आशीष चतुर्वेदी जानते होंगे, 37,000 को मतलब ही नहीं। वहां उतने में भूतपूर्व हो गए और कुछ लोग सरकार में आ गए। रणवीर जी, महोदय, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद कि जो आपने जो है इस गंभीर मुद्दे को जो है जी बराबर आप चर्चा में लाए और उसका असर हो रहा है। और जो है मेरा आवाज आ रही होगी? आ रही, बोलिए बोलिए, बिल्कुल आ रही। ओके, तो हम उन चौकीदारों की बात करते हैं जिनके बीच में प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं। हम उन जवानों की बात करते हैं जिन्होंने देश की संसद को बचाया था। हम डोकलाम के शहीदों को भी याद करते हैं। तो जो चाक चौबंद चौकीदारी पूरे देश की कर रहा है और उसको पेंशन ना देना, उसमें हमारे कर्मचारी भी आगे, आपके जो है कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेस, सब चपरासी चौकीदार आ गए, पैरामिलिट्री के चौकीदार। तो हम ये बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा ही बनेगा और बन चुका है। पूरे देश में जो है अब बहार आ गई है और आने वाले इलेक्शन में पैरामिलिट्री के 33 लाख परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वोट उसी को जो पेंशन बहाली की बात करें। सर, 5 दिसंबर को माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने जो है बीएसएफ का झंडा सलामी लिया था जी। सर, कल ही परसों क्वेश्चन उठाया दीपेंद्र जी हुड्डा ने कि भाई अर्धसैनिक बलों की को सेना झंडा दिवस की तर्ज पर इनको भी पैरामिलिट्री फ्लैग कोर्स का एक गठन कर दिया जाए। सरकार को कोई पैसा नहीं देना सर जी, पैसा आप लोग पूरा देश डोनेट करेगा पैरामिलिट्री की विधवाओं के लिए, उनके परिवारों के। अब पेंशन तो बहुत दूर का मुद्दा, ये लोग इसको भी इग्नोर कर दिए। कल संसद में बयान दिया माननीय गृह राज्य मंत्री ने कि बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये लड़ाई जो है मिलके, और ये गले की हड्डी बनेगी। माननीय बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, माननीय आप 2.5 दिन के सांसद को पेंशन दे रहे हैं, एमएलए को पेंशन दे रहे हैं, और आप विकास, उनका पैसा विकास में लगा रहे हैं। चौकीदारी हम कर रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जिनके बीच, जिनके कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है। हमसे क्या गलती हो गई कि आपने हमारी पेंशन बंद कर दी? मानवर बहुत गंभीर मुद्दा बनेगा और राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और ये आने वाले मध्य प्रदेश, आपने ठीक कहा, छत्तीसगढ़ को मिल रहा तो मध्य प्रदेश छोटा भाई, बड़ा भाई, उसको कैसे पेंशन नहीं मिल रही? अब पंजाब दे रहा तो हरियाणा में क्यों नहीं? हिमाचल एक उदाहरण बनेगा। 1% के वोट से ही गए ना जी। ठीक बात, ठीक। मनोज जी, एक मसला है, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल तौर पर सोचता हूँ। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल को एक तमाम चीज़ों में एक साथ रख के नापा तोला जाता है, ठीक।
हम लोग चैनल भी खोलते थे तो इसके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल को एक टेरिटरी मानते, एक बाजार, ठीक। अब हरियाणा में, अरे पंजाब में पुरानी पेंशन, हिमाचल में पुरानी पेंशन, हरियाणा में चुनाव अनाउंस होगा तो बवाल नहीं हो जाएगा? बताओ। वो आप लाख कहो कि जी आत्मनिर्भर करेंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आदमी कहेगा भाई साहब जब दो जगह मिल रहा तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? मनोज जी, और जो पार्टी ये कह देगी, मान लीजिए हुड्डा ने अनाउंस कर दिया कि जी हम आएंगे, शैलजा ने तो पुरानी पेंशन देंगे, तो हिमाचल जैसी स्थिति नहीं बन जाएगी या पंजाब जैसी? पंडित जी, बन जाएगी। कल देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये जो हम ये चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी मतलब एक लालच देके चीजों को बना के अगर आगे बढ़ाएंगे तो कैसे हम लोग कर पाएंगे। मैं मानता हूं उन्होंने ठीक कहा कि भाई ये पेंशन तो राज्यसभा सांसद और विधायक और सबकी बंद होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये जब पेंशन बंद है तो सबकी बंद होनी चाहिए, ये बात ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। पर लेकिन अगर हम लोग इन चीजों को, अगर ये हमारा दिमाग सिर्फ इस बात पर लगा रहेगा कि हम ये जनता को लालच देके वोट कैसे हमें मिले, चाहे प्रदेश तरक्की करे चाहे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा मानना ये है कि ये गलत राजनीति है और इसको बदलना चाहिए। और बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग कदम उठाने पड़ेंगे, तभी आप चल पाएंगे। जी आशीष जी, मनोज पंडित कह रहे हैं कि भाई बदलना पड़ेगा और अलग किस्म के नए कदम उठाने पड़ेंगे, ये लालच देके वोट हासिल करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं। आशीष जी, तो देखिए ये तो मैं समझता हूँ बहुत ही नासमझी वाला बयान। आप एक व्यक्ति के, जो एक सरकारी कर्मचारी है, उसके स्वाभिमान को लालच कैसे बता रहे हैं? वो उसका राइट है, उसका हक है जो इस देश ने दिया है। और आपकी सरकार जब से आई है आप लोगों से ले रहे हैं, आप लोगों को दे नहीं रहे हैं। आपके विकास की एक छोटा सा उदाहरण है कि जब आपकी सरकार केंद्र में बनी तब एक सिलेंडर जो था वो 400 रुपए का था, आज आपने विकास करके उसे 1100 रुपए का पहुंचा दिया है। ये कैसा विकास है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इतना इतना हजार करोड़ लोन लेकर के चले गए हैं, वहां कार्रवाई करने के बजाय आप एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन का हवाला दे रहे हैं। यदि आप बंद करना चाहते थे, आपने स्वयं कहा आपकी 2 बार से सरकार है, आपने विधायकों और सांसदों की पेंशन क्यों नहीं बंद करी? अभी तक आप कह रहे हैं कि बंद होनी चाहिए। आप सरकार में आपने बंद क्यों नहीं करी? आपने बंद कर दी। हिंदुस्तान में लोगों की उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अब मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में लोगों की स्वाभिमान बना दिया मत पहुंचाइए। विकास करने के बहुत तरीके हैं, दोबारा सरकार बनी, ये आपको जो है ये कहीं बिल्कुल भी गलत है। आपको अगर बंद करना था तो आपने स्वयं कहा कि विधायकों और सांसदों क्यों नहीं आप ले आए, आपने बिल क्यों नहीं लाए कि विधायकों और सांसदों की पेंशन हम बंद करते हैं। अब मेजर आशीष चतुर्वेदी को पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन जिस दिन मैं विधायक जब एक दिन के लिए भी बन जाऊंगा तो मुझे जिंदगी भर पेंशन संवैधानिक पद पर बैठेंगे नहीं है ना। आप किसी संवैधानिक पद पे जाएंगे तो उस चीज में वहां पर वो चीजें हैं, अभी आप संवैधानिक पद पे नहीं है। पर मेरा मानना यह है कि अगर हम काम करते हैं और चीजों को बढ़ाते हैं तो ये लालच की, ये जो छोटी सोच की राजनीति है, इसको बदलना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए बंधु जी, एक मिनट। हम न्यायपालिका में पेंशन दे रहे हैं, अगर मुझे सही समझ है तो, ठीक, जजेस को मिल रही है। हाँ, न्यायपालिका में दे रहे, इंडियन आर्म फोर्सेस को है, और सबसे ज्यादा विलक्षण पेंशन नेताओं को है। जब तक सांसद विधायक रहो तब तक मलाई चापो, और उसके बाद मलाई की व्यवस्था सरकार करके देगी, चाहे कहीं रहो, यहां रहो चाहे फर्रुखाबाद रहो, क्योंकि आपने देश के विकास में इतना योगदान कर दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। बताइए, गजबे किए भैया, है? ऐसे ऐसे लोग सांसद हुए, ऐसे ऐसे लोग विधायक हुए हैं, वो अपना विकास तो कर ले गए, देश का विकास किया हो, ऐसा तो उनके पक्ष में कोई गवाही देने वाला नहीं मिलेगा। अमिताभ जी, इसी परिपाटी को तो बदलना है और करना क्या है? तो मसला नहीं, मैं एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। तो मसला ये खड़ा होता है, आर्य सुधा जी, मसला ये खड़ा होता है कि हम ये अंतर कैसे कर सकते कि जो बीएसएफ में कुर्बानी दे उसकी कुर्बानी छोटी और सांसद की कुर्बानी बड़ी। वो तो कुर्बानी नहीं दे रहा, मौज ले रहा है?
4-6 गाड़ियों के काफिले में चल रहा, कड़क नींबू काट कुर्ता पहन के, मुंह में पान, हाथ में चूना, और मस्त है। उसकी कुर्बानी है क्या देश के लिए? सीआरपीएफ का जवान मारा जाए, सीआईएसएफ का जवान मारा जाए, नक्सल विरोधी मुहिम में दंतेवाड़ा में 75 लोग मार दिए जाएं, वो देश के लिए नहीं है। उनका खून क्या भारत माता की जमीन पर नहीं गिरता, मां के देह पर? लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर एक बार विधायक रह लिया आदमी, तो उसकी जिंदगी भर का भरण पोषण अमिताभ अग्निहोत्री टैक्स के पैसे से होगा। क्यों? बोले वो नेता है यार। नहीं, ये नहीं चलेगा। जिनको ये लगता हो कि ये बहुत ही गलत चीज है पेंशन, पहले ये काम कर दीजिए, जितने किस्म की पेंशन है, भत्ते हैं राजनीतिक लोगों ने, सब बंद कर दीजिए। जजेस को तनख्वाह कम मिलती है क्या? जो सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारी है उसकी पेंशन बंद कर दी आपने। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को कम तनख्वाह मिलती है क्या? जिसको 10,000 मिल रहा है उससे उम्मीद कर रहे हो कि तुम आत्मनिर्भर भारत हो जाना रिटायरमेंट के बाद, और जिनकी तनख्वाह 5 लाख, वो कौन से भारत में रहेंगे फिर? भैया ये नहीं, नपना एक रखो, बात एक सी करो। सुधा जी, मसला वही है कि मैंने जो अनुभव किया देश भर के इस ढंग के संगठनों से मैं जुड़ा, सारे लोग मेरे मित्र, मैंने समझने कुछ की, तो सबसे पुरानी पेंशन मिलेगी, कब मिलेगी वो इशू अलग है, लेकिन आक्रोश इस भेदभाव को लेकर ज्यादा है कि नेता खा रहे मलाई है और सरकारी स्कूल का मास्टर खा रहा धक्के जो साइकिल पे चल रहा, इससे पीड़ा ज्यादा है। सुधा जी। जी बिल्कुल अमिताभ जी, अभी मनोज पंडित भाई जो बातें बोल रहे थे, मतलब कभी कभी इससे इतनी हास्यास्पद होती हैं। यहाँ पे बात राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक दल ही उसको सर्वसम्मत से पास कराएंगे, तभी पेंशन बहाल होगी। जहां पे जिसकी सरकार वही कर सकता है। ये कह रहे हैं कि सैनिकों को या बाकियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। शायद कभी इन्होंने किसी सैनिक के घर को देखा नहीं है, या कोई घर में इनके है नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में मेरे जेठ कर्नल हैं, मेरा भाई जेसीओ है, एक कोई रिलीज टीचर है, कोई सैनिक है। मतलब कोई पद विशेष नहीं है, कोई किसी पद पे अपने अपने हिसाब से जाता है। मेरे मामा जी आसाम राइफल्स में होने के बाद उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। पेंशन उनके परिवार को नहीं मिल रही है, 3 बच्चे। इस प्रश्न को उठाने वाले सैनिक अगर वो कहते हैं उनका बेटा, अगर उनकी पेंशन होती तो क्या उनके बच्चे आज यतीमों की तरह, माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ऐसी बातें कह के इन लोगों को किस आत्मनिर्भर भाग की बात करते हैं।